नमस्कार भाई दोस्तों। लोगों का आज तक ना सिर्फ एक संस्थान है शायद जिसके ऊपर विश्वास बना हुआ है और वो है आर्मी। आर्मी के चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी का भरोसा होता है आर्मी के ऊपर। लेकिन अंधभगत जो है, अंधभगत होते हैं ना, सस्ते चिंटू मिंटू चिलमबाज चिलगोजे, ये इतने मतलब के इनके गिरने का कोई सतर ही नहीं है। ये भक्ति में, मोदी जी की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि इनको ये दिखाई दे रहा है किसको ट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने किसको किया? हिमानी नरवाल को किया था, सईद की घरवाली को। इतने गंदे गंदे कमेंट किए थे इन लोगों ने। सिर्फ उसका कसूर ये था, उसने यही बोला था कि इसको, इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान ना बनाया जाए। उसको इतना कहते, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया उनको। इतनी गंदे गंदे कमेंट किए इन लोगों ने कि मतलब कि हद पार कर दी थी सारी की सारी। उसके बाद विवेक मिश्री साहब, विदेश सचिव साहब, उनको तो अपना अकाउंट ही प्राइवेट करना पड़ गया। इन्होंने जाके ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट किए उनकी दोनों लड़कियों के लिए, उनके लड़कियों के नंबर तक वायरल कर दिए थे इन लोगों ने। इस दर्जे के गिरे हुए हैं ये। लेकिन गिरे हुए लोगों ने पता पंगा कहां पे ले लिया। अब ये सीडीएस साहब को ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मतलब के शर्म को भी शर्म आ जाए। वो देश के सीडीएस हैं, जनरल साहब हैं वो। उनको तुम परमिशन दोगे कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? उन्होंने ब्लूमबर्ग को और उसको इंटरव्यू दे दिया, बस अंधभगत भड़क गए। भड़कने के बाद इनकी दोयम दर्जे की भाषा यह है। अभिजीत लायर मिश्रा, इस मिश्रा का रिकॉर्ड बता देते हैं पहले तो। ये मिश्रा ना अभी कुछ दिन पहले इसने क्या था, कोई एंकर थी यूट्यूब के ऊपर अपने न्यूज चला रही होगी, उस पर इसने गंदे कमेंट किए थे। उसने उठाकर दिल्ली कोर्ट में केस कर दिया। ये माफी मांग कर अपने सारे ट्वीट ट्वीट सब कुछ डिलीट करके भाग गया था ये ट्वीट करके, डिलीट करके। अब इस श्रीमान जी का एक बार वो देखना ट्वीट जो किया इन्होंने सीडीएस साहब के लिए, अनिल चौहान साहब के लिए। मेरा मुद्दा यह नहीं है कि यह किया गया, बल्कि यह है कि यह कैसे किया गया। इसे करने का एक तरीका था और यह वह तरीका नहीं था। सीडीएस और सिंगापुर में उच्चायुक्त ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया, यह उनका निर्णय नहीं था। इस तरह की अनुशासनहीनता के परिणाम भुगतने होंगे। तू अनुशासन सिखाएगा आर्मी के जनरल को? अबे तेरी औकात है क्या अंधभगत इतनी कि तू अनुशासन सिखाएगा एक सीडीएस साहब को? यार तू आर्मी के किसी जवान के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, अनुशासनहीनता। तुम्हारे से पूछ कर जाएंगे बोलना क्या है, क्योंकि उन्होंने ये जो मोदी मोदी का प्रचार धने करने से मना कर दिया। तीनों जनरलों ने फैसला लिया, उन्होंने ठीक लिया। एक भाई ने तो पूरा लेख ही लिख रखा है किसको किसने अधिकार दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। उस श्रीमान का तो मतलब वो तो 4 कदम आगे निकल गया। उसकी लास्ट की लाइन बताता हूं। यह मानना मुश्किल है कि सरकार ने इन मुद्दों को मंजूरी दी होगी। स्पष्ट रूप से सीडीएस की ओर से संचार निर्णय में गंभीर चूक प्रतीत होती है। सेना प्रमुख आमतौर पर लाइव साक्षात्कार नहीं देते। यही कारण है सीडीएस ने विदेशी मुद्दों पर और वह भी ब्लूमबर्ग को दिए गए साक्षात्कार के लिए सहमति क्यों दी, यह समझ से परे है। बड़े कमाल की बात है भाई। इनसे अंधभक्तों तुम्हारे से पूछ कर जाना था क्या? तुम्हारे से पूछ कर जाना था भाई किसको साक्षात्कार देना है किसको नहीं। सीडीएस को ऐसे मीडिया संस्थान को साक्षात्कार नहीं देना चाहिए था जो भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है, विशेषकर विदेशी स्रोतों से। तुम्हारी मंडियों की कहीं औकात है? मंडियों के दलालों की। मंडियों के दलाल ने भी ट्वीट कर रखा है, उसका ही बताएंगे, न्यूज 18 वाला, उसका भी ट्वीट बताएंगे आपको। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारा नंबर कौन सा आता है दुनिया के अंदर? कहीं नंबर पाते हो? 147वें नंबर पाते हो तुम? बताओ खुद के नंबर, अपने आप को सब घोषित नंबर 1 बोलने वाले। यदि यह आवश्यक समझा जाता तो उन्हें आधिकारिक कथन का सख्ती से पालन करना चाहिए था। हार तो लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से ज्ञात न हो, लेकिन कूटनीतिक और विदेशी मामलों में शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। दुर्भाग्य से उनकी टिप्पणियों का अब पाकिस्तान के झूठे 60 जेट मार कथन को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग किया गया है। पहले तुमने ये सुना था सीडीएस साहब ने बोला क्या था? सीडीएस साहब ने यही तो बोला था भाई शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन हमने जो दोबारा अटैक किया उसमें हमने पूरी भरपाई कर दी थी। पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक घुस के मारा था, यही तो बोला था। अब आते हैं ये एक न्यूज 18 वाला, ये श्रीमान तो भाई 4 कदम आगे निकल गया। इसका नाम है राहुल शिवशंकर, न्यूज 18 का अंग्रेजी का वो है ये पत्रकार। श्रीमान के शब्द सुनना। युद्ध जीतने के लिए 90 घंटे, कथात्मक युद्ध हारकर जमीन पर हासिल की गई उपलब्धियों को गंवाने के लिए 90 सेकंड।
आप जितने चाहे उतने प्रतिनिधिमंडल भेजिए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को पीआर सौंप दिया। ब्लूमबर्ग के हांगकांग के साथ मजबूत संबंध हैं। क्या यह बात पता नहीं थी? सीडीएस को ब्लूमबर्ग के साक्षात्कार से मिलने देने का फैसला किसने लिया? ये सवाल कर रहा है। तो अंधभगत थोड़ा ध्यान से सुना। तुम तो बड़े वाले अंधभगत हो। तुम अपने आप को जो भी मंडी और मंडियों की दलाल हो ना, पहले तुम सुन लो ध्यान से। कौन देगा परमिशन? परमिशन लेके जाएंगे आर्मी के जनरल साहब, सीडीएस साहब। परमिशन वो परमिशन देंगे। लड़ाई कौन लड़ेगा? सेना लड़ती है या तुम लड़ते हो? तुमने तो पता नहीं क्या क्या बर्बाद कर दिया था। तुमने तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और एक वो तुम्हारा वो था जो सौदागर तुम्हारा बाबा रामदेव, क्या नाम उसका, वो तो गुरुकुल खोलने चल दिया था लाहौर और कराची में। क्या हो गया? नींव नहीं रख के आए क्या? नींव नहीं रखी क्या तुमने? हद दर्जे के बेशरम लोग हैं ये सीडीएस साहब के लिए। और ऐसे उन कमेंटों के बारे में तो बता ही नहीं सकते जिनमें इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। मेरे को नहीं लगता इनका घर ठीक ठाक मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिले। अंधभक्तों के घर कभी ठीक नहीं मिल सकते, गारंटी के साथ कह सकते हैं हम। जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं ना, जिस भाषा का प्रयोग इन्होंने हिमानी नरवाल के लिए किया था, विवेक मिश्री साहब के लिए किया था, और जिस भाषा का प्रयोग ये सीडीएस साहब के लिए कर रहे हैं। गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, वो भी बारिश में अपने आप को नहाकर थोड़ा साफ हो जाता है। तुम वो गंदी नाली के कीड़े से भी गए गुजरे हो। तुम जिंदगी में साफ नहीं हो सकते, इस जन्म में तो हो नहीं सकते। अबे तुम्हारे उसका डोलगा पोल फटा हुआ है, उसे बताओ ना, फिर जाओ ना G7 के अंदर। क्यों नहीं गए? बुलाया ही नहीं कनाडा ने। सच्चाई ये है, कनाडा ने बुलाया ही नहीं बुलाते, अहमियत नहीं दे रहे अहमियत। लग रहा क्या है यहाँ के काम का फेंक कर जाएगा, हमें नहीं चाहिए फेंकने वाला। हर कदम पे बेइज्जती, हर कदम पे बेइज्जती। और किसके कारण? भांड मंडिया के दलालों और इन अंधभक्तों के कारण। और कहीं नहीं हो रही है। सिर्फ इन मंडियों के दलालों और अंधभक्तों को एक साइड में कर देना तो कहीं कुछ नहीं है। सच लोगों के सामने आने नहीं देना। झूठ के गुब्बारे इनके इतने बड़े बड़े हैं और वो फूट भी बड़ी जल्दी जाते हैं। अब ये कोई नई नोटंकी लेके आएंगे, नोटबंदी जैसी नोटंकी कर देंगे। नोटंकी करने में तो माहिर हैं, पिछले 11 साल से देख क्या रहे हैं। नोटंकी तो चल रही है। आए दिन एक नई नोटंकी हो जाती है, फिर उस नोटंकी को 1 महीने तक चलाते हैं। अभी तुम सिंदूर के नाम पे नोटंकी चला रहे थे, वो तो होगी तुम्हारी फैल, वो तो फैल होगी तुम्हारी। अब क्या चलाओगे? नोटबंदी, लॉकडाउन, क्या चलाओगे? अब कुछ तो लेके आओगे नया, हमारे को पता है। जैसे पहले गांव में क्या थे, मदारी आते थे। मदारी वो एक ही तमाशा बार बार दिखाता था, कौन देखता था? लेकिन मदारी है ना, नए नए तमाशे दिखाने लगे। फिर नए नए तमाशे दिखाते तो लोग भी देखने के लिए जाते हैं। हाँ भाई देखो मदारी साहब नया तमाशा दिखाया है, अब तुम खुद देख लेना कौन मदारी है कौन नहीं है। लेकिन नया तमाशा तुम्हारे लिए पक्का तैयार कर दिया, इतना पहले बता रहे हैं। पहले इतना बता दिया कि नया तमाशा तैयार कर लिया है। और फिर तुम देखना, फिर ये रोड पे घिसड़ेंगे ना जिसमें अंधभगत है, तब पता लगेगा ओहो ये तो अंधभगत था। इनकी इतनी औकात है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। क्या ब्योतिन का गांव से शहर तक जाने का नहीं होता? बातें इतनी बड़ी बड़ी बकवास मारे जाएंगे पूरे दिन सोशल मीडिया पर। इनको कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं कोई इनको। बड़े कमाल की बात है, भांड मंडिया उनके दलालों को देख कर पता नहीं ये क्या सोच लेते हो। बस इन सच बोला, ये अपनी माँ की सू खा कभी बोला ना, भांड मंडिया के दलाल माँ की सू सच्ची बता रहा हूं, जब भी सच्ची नहीं बता सकते। ये गारंटी है, इतना ही विश्वास है इनके ऊपर। और इतना ही दूसरे देश तो विश्वास ही नहीं करते इनके ऊपर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।